पीडीएफ सब लोग को मिल गया? इतना मोटा पीडीएफ है इस बार नहीं मिला। खरीद लेना लोग इस बार पीडीएफ। लड़की लोग खसको जल्दी। नहीं घसक रही है क्या? कुछ रखा करो ऐसे। त्रिशूल भाला में तो एक को रहता है। त्रिशूल बीच में लड़की बैठ जाती, घसकती नहीं। और लड़की सब भी घसकाया करो लड़की को तो देख के घसकने लायक है कि नहीं। और वो भयानक लड़की को घसकाएगी, घसकेगी भला वो? हाँ भी नहीं घसकते। चलिए कोई बात नहीं, सब लोग एडजस्ट कर लिया करो लोग अपने से। लड़का सबको देखते हो, कभी एडजस्ट करने में दिक्कत हुआ? इतना दिन से आप लोग क्लास कर रही हैं, कभी सुनिए कि ये लड़का तुम घस को बाबू को बैठने दो? हाँ कैसा लसरा उसरा के एडजस्ट कर लेगा? कौन सी कर रही है? कहा सही रास्ता बता दिए थे, चलिए तो आगे बता रहे थे। पोलर स्टार के बारे में बता। बिग बैंग थ्योरी बताए थे, बता दिए थे ना। एक बहुत ही बड़ा तारा था, आज से 15 बिलियन, हम मिलियन बोल दिए थे। बिलियन समझ में आ गया कि नहीं? 15 बिलियन, बिलियन खरब साल पहले, समझ में आ गया कि नहीं? खरब। तो 15 बिलियन साल पहले एक सिंगल तारा था, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। क्या था? एक सिंगल तारा। उसका घना तो ब्लैक होल से भी क्या था? ज्यादा था। पता नहीं कौन उसको घींच के फाड़ दिया, समझ में आ गया नहीं? कौन घींचा उसको, और बेचारा एकदम घना तो ज्यादा तक आ घींच रहा है रे, और पूरा घींच तान को उसको फोड़ दिया इसे धाक से। जैसे लड्डू को फोड़ा जाता है ना, तो छितरा जाता है, फोड़ दिया पूरा। उसी से जहां तहां इसे झोंझे झोंझे गिरे थे सब, वही झोंझ क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी। क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी। वही झोंझवा क्या कहलाएगा? आकाश गंगा या गैलेक्सी। और हम लोग का झोंझवा मंदाकिनी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और जहां तहां छितराया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां तहां छितराया है। और जो घींचा था ना, अभिनव घींच रहा है ससुरा। इसलिए ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित। तो अजैया ही घींचना छोड़ेगा, सुपर क्रंच। क्या होगा? सुपर क्रंच। और फिर एकदम खतरनाक घनत्व हो जाएगा। हम लोग इतनी समय हट जाएंगे, एकदम चाप के रद्द कर देगा हमको। ब्लैक होल, ब्लैक होल का बाप बनेगा। ब्लैक होल की क्या पावर है? वो तो ब्लैक होल से भी ज्यादा क्या था? तगड़ा था। तो सुपर बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया? क्वेश्चन कहेगा बिग बैंग थ्योरी का विपरीत क्या है? सुपर क्रंच। अच्छा, ये शुरुआत में जो 15 बिलियन साल पहले तारवा को घींच के फोड़ दिया था, उस शक्ति था कोई ना कोई। अभी पता ही नहीं चला वो घींच कौन रहा है। हमको लग रहा है वो है भगवान घींच रहे हैं। समझ में आ गया नहीं? क्या बहुत दूर है। और जो परलय उरलय की बात आती है धार्मिक ग्रंथों में, वो जो घींच ले है छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सुपर क्रंच। क्या हो जाएगा? सुपर क्रंच। सर अब तो पृथ्वी पे रहने में डर लगने लगा है। अब ये डर गया ये। लेकिन जिस दिन सुपर क्रंच होगा, दिक्कत इस बात का नहीं है कि दाब देगा, दिक्कत इस बात का है कि हम लोग सीधाने खड़ा है सूरज, दाबेगा तो हम लोग किस में सट जाएंगे? सूरज में सट जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना दूर है ये सूरज? 8 मिनट तो लगता है प्रकाश को आने में। दाब देगा सब किस में चल जाएंगे लोग? सूरज में। अरे कोनो और चीज में दाबेगा, कहीं कोना वोना में आदमी ऑट उठ जाएगा, उसे दाग के खत्म कर देगा, जला देगा एकदम। यहाँ पे समझ में आ गया नहीं गया? कोई फेयर एंड लवली काम नहीं आएगा उस टाइम। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लड़की सबको मेन चिंता इसी बात का था, जिंदा रहे ना रहे उसका चिंता नहीं है। ओ माय गॉड, काले हो जाएंगे हम। आगे देखते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आप सिद्धांत समझ गए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझ में आ गया ना?
आकाशगंगा किधर गया? जो दूसरा आकाशगंगा, अरे ये नहीं है जी, तुम रहने दो। ये आकाशगंगा लाते हैं, समझ में कि नहीं? ये वाला गैलेक्सी, ये गैलेक्सी ठीक लग रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बीच वाला भाग क्या है? बल्ब। एक अलग सी रोशनी उत्पन्न होती है, इसे व्हाइट होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट होल रियलिटी है या हाइपर परसेप्शन है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। तो घड़िया में मोबाइल लगे ले तुरा, हाँ? कोने मेला में से खरीदा उसको? वही हम देख रहे हो, घड़िया में हमारा फोटो दिख रहा है, हाँ? कहां से तो है घड़िया में हमारा फोटो चले? देखे देखे देखे, अच्छा नीचे जो खिंचाए थे वर्षगांठ के समय, और वही वाला लगा दिया तुम घड़िया में। अरे वही हम कहे कि इसके घड़ी में हमारा फोटो कहां से चल गया? हम लोग के समय ये सब कुछ नहीं था। हाउ इस अमिसपुरिया वाला टेलीफोनवा देखा, 4 बार नचाओ मामा ठाकुर हवेली पर आ जाना। चलो ध्यान देते इधर। आप लोग को ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का तो सिद्धांत पता चल गया। क्या ये आकाशगंगा ब्रह्मांड है? ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा होगा। ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? 100। और हर एक आकाशगंगा में तारे 100 अरब। कितने तारे? 100 अरब तारे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया? बेल्जियम के पादरी थे, पादरी समझते हो? ओ माय गॉड फादर, पादरी, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। जर्मनी के पादरी, बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंतेरे ने यह सिद्धांत दिया था। अब समझ में आया ईसाई इतने आगे क्यों हैं? ईसाइयों के धर्मगुरु इतने आगे रहते हैं कि इतने बड़े बड़े सिद्धांत दे दिया। हमारे यहाँ का स्कूल नहीं गया रहता है, समझ में आ गया कि नहीं गया? तो वहां सेलेक्टेड लोग धर्मगुरु बनते हैं। हमारे यहाँ रिजेक्टेड लोग, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, मेडिकल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखते हैं। हम लोग तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत देख ले। इसी में एक साइड में हम लोग का ये मंदाकिनी मान लीजिए, तो ये क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा साइरस, और दिशा दिखाने वाला वो ध्रुव तारा पोलर स्टार। पोलर स्टार सप्तऋषि के पास दिखता है, चाहे वो लघु सप्तऋषि के आगे और बृहद सप्तऋषि के पीछे। ओरियन या हंटर के पास साइरस, ओरियन या हंटर के पास। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र, नक्षत्र तारों का क्या है? ग्रुप है, तारों का ग्रुप है। इन्हीं तारों के ऐसे कितने ग्रुप हैं? 27। तो नक्षत्र सिंगल तारा या ग्रुप वाला तारा? सूर्य जब गति करता है तो नक्षत्रों की गति तेज है कि सूर्य की? तो हालांकि नक्षत्र भी गति कर रहे हैं, सूर्य भी गति कर रहा है, लेकिन एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार कर देता है सूर्य। हालांकि चक्कर तो क्या लगा रहे हैं? सब के सब लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे दूर तारों के समूह को तारा मंडल सिंगल तारा होता है कि ग्रुप होता है? क्या होता है? ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? तारा मंडल। तारा मंडल थोड़ी ज्यादा दूरी पर होता है। तो चक्कर तारा मंडल भी लगा रहा है, नक्षत्र भी लगा रहा है, सूर्य भी लगा रहा है। हमारे पे ज्यादा प्रभाव किसका? नक्षत्र का। कम प्रभाव किसका? तारा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कोरोना तुमको कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो गया? हाँ ठीक है, लगा के रहो उसको। चलो ध्यान देते इधर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्योतिष किस पर आधारित है? नक्षत्रों की संख्या, तारामंडल। देखिए लेटेस्ट के हिसाब से 89, बट एग्जाम में आपको क्या देता है? 88। एग्जाम में आजियो कौन देता है? 88। क्योंकि देखिए करंट में क्या होता है, तनी मनी खोज होगा ना, करंट में न्यूज वाला चिल्ला देगा, चिल्ला दिया। अब उस पर रिसर्च होगा, वो सही है या नहीं है, ये कोई नहीं दिखाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जब कोई व्यक्ति के ऊपर छापा या पुलिस केस होता है तो पूरी मीडिया दिखाती है, लेकिन जब उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है तो कोई नहीं दिखाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई नहीं दिखाएगा। तो ये होता है। तो अभी एग्जाम के हिसाब से कितना? 88। तारामंडल नक्षत्र 88।
बताइए ध्रुव तारा किसके हिस्से में आता है? सप्तऋषि। किस दिशा में? उत्तर दिशा। ओरियन के नीचे कौन होता है? सबसे चमकीला, दिशा दिखाने वाला, ध्रुव। सबसे चमकीला साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। कौन स्टार? डॉग। वो कुत्ता नहीं है। जैसे हंटर जो दिखता है ना, हंटर के जस्ट नीचे एक कुत्ता की तरह दिखता है, तो उसके पास पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? डॉग स्टार। समझ में आ गया कि नहीं? और सप्तऋषि के पास दिखेगा। तो ये सब का सब ब्रह्मांड में आ जाते हैं। बड़े बड़े चीजें। ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी से बना था और चौपट होगा सुपर क्रंच से। जैसे वो खींचना छोड़ेगा क्रंच होगा। ये आकाश गंगा किससे बना था? बिग बैंग से। तारामंडल भी बिग बैंग से, नक्षत्र भी बिग बैंग। अरे जहां तहां छितराया है उसी का नाम है सूर्य भी बिग। लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि सूर्य का अपना एक अलग परिवार है, जिसे क्या कहते हैं? सौरमंडल। इस सौरमंडल में अलग अलग ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। 3 टाइप: ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। यही क्षुद्र ग्रह जब गिरता है तो उल्का पिंड कहते हैं। तो तारामंडल तो हम समझ में आ गया, बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। लेकिन ससुरा आखिर ऐसा यहाँ क्या हुआ सूर्य के पास कि ग्रह बन गए सब और आदमी रहने लगा यहाँ पर? समझ में आएगी ना? तो हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी समझ गया। जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था, जो एक पूरा भयानक विस्फोट हुआ था खिंचाव के बगल से। किसके वजह से? खिंचाव। अब वो खिंचाव खत्म होगा तो क्रंच। लेकिन अब हमें देखना है कि सूरज में ऐसा क्या हुआ कि इसके अगल बगल में क्या मिल गया? ग्रह। तो अब हम लोग सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं। अब आप समझ में आ गया? हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ चुके। ब्रह्मांड में बड़का बड़का चीज पढ़ लिए, आकाश गंगा पढ़ लिए, देवयानी बगल वाला भी देख लिए, NGC M33 देख लिए, सुपर क्लस्टर देख लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तारामंडल भी देख लिए। ये सब चीजों को हमने क्या किया? देख लिए। अब हमें ये देखना है कि ग्रह सौर मंडल कैसे बनाता। तो सूर्य और उसके आसपास के ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? किसी को दिक्कत? सूर्य और उसके आसपास के ग्रहों के समूह सौर मंडल। कोई दिक्कत? सौर मंडल पढ़ा जाए। सौर मंडल के सिद्धांत 5 गो आदमी दिया सब: कांट, लाप्लाक्स, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। कितना दिया? 5। जिसमें बस लिलिटन का सक्सेस हुआ। किसका सक्सेस हुआ? लिलिटन। तो केवल लिलिटन का पढ़ा दे कि सब पढ़ाए? सब पढ़ा दे। जे पूछता है से पढ़ाए। कह रहा है जे पूछता है से पढ़ाइए। सब पूछता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। ग्रुप डी, खलासी, चपरासी में पूछबे नहीं करता। उसमें इसे पूछबे नहीं करता है। लेकिन जब जाएंगे यूपीएससी और पीसीएस में तो वहां आपको पूछेगा। तो हम जो पढ़ाने अब जा रहे हैं ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है या सौर मंडल के? सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। कांट नामक एक विद्वान थे। इनमें 3 सिद्धांत दिया गया मेनली। एक था मोनो स्टार, मोनो मतलब एगो, मोनो स्टार थ्योरी, और एक जो था डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, और तीसरा था डबल स्टार थ्योरी। देखिए डुअल और डबल में अंतर था। समझ में आ गया ना? ये डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी दोनों क्या था? अलग था। यही सही है, ये गलत है। इसे दिया था लिलिटन ने। किसने दिया था? लिलिटन। मोनो स्टार थ्योरी 2 आदमी ने दिया था, कांट और लाप्लाक्स, और डुअल स्टार थ्योरी भी 2 आदमी ने दिया था, चैम्बरलिन और जीन्स। चैम्बरलिन और जीन्स, इन दोनों का फेल हो गया, इसका फेल हो गया। मेनली सफल क्या हो गया? लिलिटन वाला में। मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने? 2 लोग। एक थे कांट, लाप्लाक्स, कांट और लाप्लाक्स। और डुअल स्टार थ्योरी चैम्बरलिन और जीन्स। चैम्बरलिन और जीन्स। इसे दिया था लिलिटन।
लिलिटन में बड़ा ही रहेगा कि छोटा ही? दोनों लगा देते हैं, दोनों लगा देते हैं, जिसको जो वाला अच्छा लगे वो बना दीजिएगा। लिलिटन या इधर से लिलिटन, दोनों ओर से लिलिटन, आपको जो लगा वही लिखे। अंग्रेजिया तो और गलती लिखा जाएगा, इन सब के नामों में जहां तहां से डब्लू घुस जाता है कोनो कोनो चीज साइलेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिलिटन तो आप समझ ही रहे हैं, चैम्बरलिन, जीन्स, लिलिटन। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सबसे पहले मोनो स्टार। पहला क्या पढ़ेंगे? मोनो। मोनो स्टार में भी दो थ्योरी पढ़ना है, एक किसका? कांट का, एक लाप्लास, और दोनों नकार दिया गया। फिर आपको डुअल स्टार पढ़ना है और उसमें भी दो थ्योरी, चैम्बरलिन और जीन्स, दोनों को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। दोनों एक दूसरे का नकल। लिलिटन का सक्सेस हो गया, वो भी सबूत के अभाव में सक्सेस हो गया। देखिए मोनो स्टार थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी सौर मंडल बने, आपको पता है सौर मंडल क्या होता है? सूर्य के आसपास के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों को क्या कहते हैं? सौर मंडल। तो सबसे पहले आया मोनो स्टार थ्योरी में कांट। कौन आए? कांट आए। इन्होंने गैसियस थ्योरी दिया। कौन सा थ्योरी? गैसियस थ्योरी। गैसियस थ्योरी दिया था इन्होंने। इन्होंने कहा था कि सूर्य जो था वो एक धधकता हुआ आग का गोला था। ये धधकता हुआ क्या था? आग का गोला था। ये धधकते हुए आग के गोला से इसकी घूर्णन बहुत ही क्या थी? तेज थी। धधकता हुआ आग का गोला था और इसका घूर्णन बहुत ही तेज था। तो जब ये घूर्णन कर रहा था तो इसके बाहरी भाग धीरे धीरे इससे अलग होने की कोशिश कर रहे थे। बाहरी भाग अलग होने की कोशिश कर रहे थे, और यही बाहरी भाग अलग होकर छटक गए ना, तो क्या बन गया? ग्रह। क्या बन गया? ग्रह। मतलब ये आग का गोला था, घूर्णन कर रहा था, तो इसी में से निकल के क्या बन गया? ग्रह। क्या बन गया? ग्रह। तो ये किसका निर्माण कर दिया? ग्रहों का। किसका निर्माण कर? ग्रह। और यही ग्रह छोटे हो गए तो क्या कहलाए? क्षुद्र ग्रह। बड़ा टुकड़ा ग्रह, छोटा टुकड़ा क्षुद्र ग्रह। बड़ा टुकड़ा ग्रह, छोटा टुकड़ा क्षुद्र। ये किसने दिया था? कांट ने। बाद में जब जांच हुआ तो सूर्य की जो बनावट है वो इन ग्रहों की जो बनावट है बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल ही क्या है? डिफरेंट। तो कहा गया अरे कांट तो कांट कर दिया, झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ। समझ में आ गया कि नहीं? तो कांट का थ्योरी खत्म, कांट का थ्योरी झूठा। इसी मोनो स्टार थ्योरी में दूसरा, ये अभी दोनों क्या चल रहा है? मोनो स्टार। अभी कौन सा थ्योरी चल रहा है? मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया? कांट और कांट तथा लाप। अब दूसरा चलते हैं किसके पास? लाप्लास के पास। लाप्लास, इसने निहारिका सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? निहारिका सिद्धांत दिया। नेबुला थ्योरी, निहारिका। ये भी फेल होने वाला है, सेम कॉपी पेस्ट मारा ये किसका? कांट। इसने कहा कि देखिए सूर्य जो था सबसे पहले तो 15 बिलियन साल पहले एक तारा था जिसमें खिंचाव के कारण ब्लास्ट हो गया, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। झोंझ के झोंझ जहां तहां तारा गिरा सब, वही क्या कहलाया? आकाश गंगा। ऐसा ही एगो झोंझ में हम लोग हैं जिसका नाम है मंद, और झोंझ के किनारे खड़ा है हमारा तारा। क्या खड़ा है? तारा। देवयानी तो दूसरा है, समझ में आ गया कि नहीं? किनारे हम लोग के कौन खड़ा है? तारा। हमारा अपना सूर्य किधर खड़ा है? मंदाकिनी के एकदम किनारे। कहा कि सब ठीक है। जब ये सूर्य अपने युवा अवस्था में था तो इसमें बहुत ज्यादा धधक थी, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, और ये जब घूर्णन कर रहा था तो इसके घूर्णन के कारण इसका बाहरी भाग जो था उसका ईंधन खत्म हो गया, लेकिन अंदर का ईंधन अभी भी बचा था। और ये तो थोड़ा रियलिटी भी है। आप आलू भी भूजिएगा ना तो ऊपरा वाला ना ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला गर्म रहे। अंगुरी मार के चेक कीजिएगा ना, दहला देगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? भंटा वगैरह, भंटा समझता है? बैगन, वही भंटा या बैगन, बात बराबर है। हाँ, ब्रिंजल, ग्रिंजर, जो बोलना है बोलो लो। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें कई उसका रिश्तेदार आता है। तो एगो हरा होता है, एगो सफेद, एगो बैगनी, एक छोटा साइज गोल, अलग अलग टाइप का आता है। चलो ध्यान दो, अब चल गया सब एकदम पांटा तूरने। ये क्या था बाबू? सूर्य। इसका बाहरी भाग क्या हो गया? ठंडक।
तो जब भी किसी चीज के दो लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाएगा आज के समय में भी, तो दोनों लेयर अलग हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, बैगन आप भुनिएगा, उसका बाहरी भाग ठंडा रहता है, अंदर भाग गर्म रहता है, तो छिलका नोचिएगा ना तो एक परत आराम से उखड़ जाता है। ये रू एकदम समझिए। अंडा को देखिए, बॉयल कीजिएगा, बॉयल हो जाएगा तो बाहर से पानी मार के ठंडा कीजिएगा, ऊपर का छिलका छोड़ देगा लेकिन अंदरवा अभी भी गर्म रहेगा। समझ में आ गया ना? गया तो आराम से छोड़ देता है। आलू छिलका नोचिएगा, नहीं नोचाएगा, नोचते रहिए, छिलका नोचाएगा, चाकू से काटना पड़ता है। लेकिन उसी को क्या कीजिए, बॉयल कीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, अंदर का गर्म ही रहेगा, ऊपर वाला जैसे हल्का सा ठंडा होगा आराम से क्या कर सकता है, नोच सकता है, निकल जाता है। और उसको काट उठ के कचालू उचालू जो मन है बना लीजिए, उसे चोखा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चोखा वगैरह जो बना लीजिए। तो लाप्लाक्स ने कहा कि इसका बाहरी भाग ठंडा हुआ तो इसमें से कंप्लीट एक परत ही अलग हो गया। ई कहा कि इसी में से जब नाच रहा था ना तो जहां तहां छिटा रहा था। क्या तो छिटा रहा था? ये सेम कॉपी मार रहा था किसका? बिग बैंग थ्योरी का। किसका? बिग बैंग थ्योरी। रे बकललवा, कांट का थ्योरी। इसको बोल रहे हैं कांट को, तो कांट कांट कौन सी चिल्ला रहा है तुम? बिग बैंग थ्योरी में ऐसे अलग हुए थे ना। ई कहा कि जब ये घूम रहा था तो इसमें से छिटा के अलग अलग हुआ, तो ये छिटाया तो कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा, अब वही क्या हो गया, सॉर्म। इसने कहा कि देखिए इसमें से कंप्लीट एक हिस्सा ही बाहर क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। और उसके बाद ये ठंडा होके अब ये गति कर रहा था, और गति करने से इसके अंदर कोई खींचने वाली शक्ति नहीं थी, तो क्या हो गया, टूट गया। और इसी के टूटने से क्या बने, सब ग्रह। क्या बन गया? ग्रह बन गया। और इस प्रकार से सौर मंडल का निर्माण हुआ। देखिए दोनों सेम मारा है सब, बस बीचवा में एगो स्टेप घुसा दिया है कि पहले ये एगो परत अलग किया है और फिर इस परत को तोड़ के ये ग्रह बनाया। लेकिन ये दोनों बैलन को नहीं समझ में आया कि ये इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी मैच होना चाहिए। दोनों का मैच नहीं कर रहा था, दोनों के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। तो मोनो स्टार थ्योरी रिजेक्टेड। मोनो स्टार थ्योरी रिजेक्टेड क्यों? मैच नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले ही हम बता दिए हैं कि मोनो स्टार थ्योरी रिजेक्टेड है, तो मन से नहीं पढ़ रहा है, रिजेक्टेड है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। बकलवा ऐसे क्या बैठा है, सीधा रहो। तबीयत खराब है, हाँ? तब एकदम सीधा रहा करो। समझ में आया कि नहीं? मरियल की तरह ऐसा लग रहा है कि आज ही जाने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओकरा डांटे तो बकलिया सीधा हो गई। हम सोचे थे कि डांट के एकरा डांटेंगे तो सीधा हो गई। सुतल थी अबे वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। क्लास के टाइम पे आप सिंसियर होके पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। मरियल की तरह हम भी बैठ के पढ़ाएंगे, आपको मन लगेगा? आप सोचिए, हमको भी मन नहीं लगेगा, आप भी चौपट की तरह पढ़ेंगे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब मरियल तरियल लगवा बैठ जाते हैं सब, वो बीमारी पीछे कल से जितना बीमारी वाला है सब कहाँ बैठेगा, सब पीछे। आगे बढ़े। मोनो स्टार थ्योरी खत्म। इसे जो कांट वाला भी गया लाप ला। देखिए कांटवा क्या किया था ना, सूर्य को घुमा के वो में से ऐसे छिटवा दिया था तनी। नहीं ये चरखी नचाते हैं दीपावली में, तो जहां तहां छिटाते रहता है, इसे जो चरखी नचा रहा था यहाँ पे। आइए क्या किया, लैपलाक्स नचाया ये भी, आए को परत तोड़ दिया और उसका कहा कि यही क्या हो गया, ग्रह बन गया। टूट टूट के क्या बन गया, ग्रह। कॉपी पेस्ट मारा था सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझते हैं कौन सा, डबल स्टार, डुअल स्टार, डबल नहीं डुअल स्टार। कौन सी थी, डुअल स्टार। इसमें चैम्बरलिन और जीन्स आए थे, इन्होंने भी कौन से सिद्धांत दिया, दूगो। तो अब हम लोग चलते हैं डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी जानते हैं, यूपीएससी मेंस में एक बार पूछ दिया था ज्योग्राफी में। हाँ 50 नंबर का पूछेगा मेंस में। एगो क्वेश्चन आ गया ना, कितना नंबर पर याद है, 50 नंबर। यही कि सौर मंडल की उत्पत्ति का वर्णन करें, बस। टेंशन क्या था आपको, बस आपको स्टार्ट कहां से करना है, मोनो स्टार से नहीं करना, बिग बैंग से। हल्का सा बस इंट्रो देना है कि 15 बिलियन साल पहले एक बहुत ही अति उच्च घनत्व वाला तारा था, जिसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा, किंतु एक अज्ञात शक्ति के खिंचाव के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। इसी विस्फोट के फलस्वरूप तारों के समूह बने, जिसे आकाशगंगा कहा गया, और ये ब्रह्मांड आगे बढ़ गया। और जब ये शक्ति खत्म होगी तो सुपर क्रंच होगा, काम खत्म। फोकस मारना है किस पर, सौरमंडल।
उसके बाद हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी के किनारे पे सूर्य है, जिसका सौर मंडल है, जिसके अंदर ग्रह ग्रह उपग्रह आते हैं। इससे संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, मोनो स्टार, डुअल स्टार, ट्रिपल, और सबका नाम आगे लिख देना ताकि एग्जामिनर चेक करे तो उसको पहले ही पेज पे दिख जाए कि लड़का आगे क्या क्या लिख दिया है। ये नहीं कि पहले ही स्टार्ट कर दे मोनो स्टार थ्योरी, फिर लिखे कि इसे पहला एगो लिखेंगे कांट ने दिया, दूसरा लपला, तू पेज पलटते जाएगा तब उसको एट लास्ट समझ में आएगा कि नहीं आप डुअल स्टार तक, डबल स्टार तक पहुंचे थे। लेकिन फर्स्टे पे पूरा भूमिका बांध देंगे, जैसे जैसे आपको कैसे अभी एकदम सहूलियत है कि अभी भी आपके मन में है, क्यूरियोसिटी आपके मन में इसी को लेके है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह एग्जामिनर को भी दिखा देना है हम काम पर ही आ गया है। मेंस में क्वेश्चन लड़ता है तो बहुत बढ़िया लड़ता है, 50-50 नंबर का, 40-50 नंबर का लड़ गया तो एकदम आराम से फरी आ जाते हैं। अच्छा वही पीटी में पूरा पढ़ लीजिएगा तो 2 क्वेश्चन आएगा, पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेंगे ना तो कितना आएगा? 2 बस 2 नंबर, कितना नंबर? 2 क्वेश्चन लड़ेगा। एक गलती से सिद्धांत आ गया ना, चाहे सोचा तू बिग बैंग थ्योरी दे, चाहे सौर मंडल का सिद्धांत दे, चाहे कुछ, एक गलती से आया ना आज फरिया देंगे, आज तो लपेट के निकालेंगे यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं आ गया? हब्बल का सिद्धांत, हब्बल सुपर क्रंच को हब्बल नहीं बताया था कि विस्तारित हो रहा है, जिस दिन छोड़ेगा क्या हो जाएगा? सुपर का। इसलिए आप लोग मेहनत जितना है किसमें? पीटी में। आइए एक बार मेंस में आया ना सही हार के लिखेगा सब एकदम बढ़िया से एकदम। अब बताओ ये आ गया तो कितना बढ़िया होगा। आगे बढ़े, किसके बारे में देखते हैं? डुअल स्टार। डुअल स्टार का स्पष्ट आपको भी लग रहा है 2 तारा होगा, क्या होगा? 2 तारा। इसको भी 2 लोगों ने दिया था, एक दिए थे चेम्बरलिन और जीन्स, चेम्बरलिन और इधर लिख देते हैं जीन्स। कि क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि सूर्य तो था, सूर्य क्या था, इधर भी तो सब ये सब सूर्य लिख देते हैं, ये भी क्या ऐसे, हालांकि तो समझाते समय इसको सूर्य हम बोले ही थे, लिखे नहीं थे, सूर्य था। इनका कहना था कि एगो और तारा था, सूर्य के बगल में एगो और तारा था, ये घूम रहा था, ये भी घूम रहा था, हई तारा घींच लिया अपने गुरुत्वाकर्षण से, हई तारा खींच लिया और यही घींच घाच के क्या बना दिया? ग्रह बना दिया। ये तारा क्या किया? गुरुत्वाकर्षण से इसमें से खींचा, जब इसमें से खींचा तो जहां तहां से क्या हो गए? ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए। फिर वही गलती, सेम गलती, इसकी क्वालिटी इससे मैच ना करना चाहिए जी, मैच नहीं करता है, समझ में आ गया नहीं आया? तो कहा जाता है नकल के लिए भी अकल। अरे वैज्ञानिक है जब, नकल मत बोलो। लेकिन समझिए जब इसको पता चल गया कि भाई कांट का फेल हो गया इसी वजह से कि क्वालिटी मैच नहीं कर रहा, तो ये का लाप्लाक्स दे रहा था नौटंकी करके, इसका नहीं समझ में आ रहा था, एक से तोड़ रहे हो, क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, ये भी तो वही कर दिया। और दूसरा ये और फंस गया, ये फंस गया ये कह के कि भाई देख इसका तो क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है, वो बाद में समझेंगे। भाई कहाँ गया? कहाँ गया? ये हमारे सौर मंडल में कोनो तरवे नहीं है, सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सोचो 4 साल लगेगा अगर हम प्रकाश की स्पीड से जाएंगे तो, उतना दूर से गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करेगा, जो मतलब उतना गुरुत्वाकर्षण बहुत कम हो जाएगा, खींचने इतना क्षमता नहीं होगा। तब तो चेम्बरलिन कहा कि जा हम रो गई, लो हमारा भी चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको लगेगा कि ये सेम गलती क्यों कर रहे थे, एक्चुअली सेम टाइम में रिसर्च कर रहे थे सब। और अभी ना इंटरनेट और न्यूज मीडिया आ गया है, फटाक से कोई रिसर्च हुआ पता चल गया। ये आज से 250 साल पहले, 150 साल पहले के सिद्धांत देश है। तो उस समय मीडिया उडिया नहीं था, एक के सिद्धांत 4 बार हो रहा था। पहले पीएचडी बड़ा इजी था, दूसरे का मार के उठा के कॉपी पेस्ट मार दो, अभी नेट आ गया तुरंत चेक कर लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी किसी को पहले क्या था कि किसी यूनिवर्सिटी से मार रहे हैं तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी से थेसिस मिला लेता था, आज से 50 साल पहले। अब नेट पे अवेलेबल है सारा चीज वहां पर, तो आज चोरी बड़ा मुश्किल हो गया। पहले देखते थे ना, एक लड़का 2 जगह से फॉर्म भर देता था, जिस दिन आधार कार्ड से इसको कंप्लीटली लिंक कर देगा, खत्म कहानी आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंचैंग कोई दिक्कत? चेम्बरलिन का सिद्धांत खत्म हो गया कि नहीं? 2 रीजन था, ये तो और फलाप हुआ। एक तो इसका क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था, ये कहाँ गया? ये भी वही सिद्धांत दिए थे, कहते कि एक सूर्य था, क्या था? सूर्य था, और एक क्या था? तारा था, तारा था।
सूर्य भी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, तारा भी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा था। जब जब ये करीब आ रहा, आपको पता है कि ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो कभी करीब आते हैं तो कभी दूर जाते, तो इसका गुरुत्वाकर्षण था, जब करीब आता था तो ज्यादा खींच देता था, दूर जाता था तो कम खींच पाता था, फिर करीब आता था तो ज्यादा खींच देता था, फिर दूर जाता था कम खींचता था। ऐसे करते करते पहले तो नोच नोच के ओके उभार दिया, देहिए पे नोच नोच के, ओके बाद नोच के अलगे कर दिया, तो कोनो बड़ ग्रह बना तो कोनो छोट ग्रह बना। बड़का वाला जो था लगे से खींचा था, लगे मतलब समझता है, पास सकेत, पास से खींच दिया, उसी को ना देहात में कहते लगे से खींच दिया एकदम, हाँ नजदीक से खींच दिया। तो जिसको जाके एकदम नजदीक से खींचा था कचकचा के, तो बड़का नोच दिया तो बन गया बृहस्पति, और जो ना के तनी दूर से नोचा था तन छोट बन गया। तो इन नोचने ओचने का सिद्धांत कौन दिया जी? अब फिर वही काम कि इन ग्रहों की क्वालिटी मैच न करना चाहिए, किससे? ओरिजिनल तारा से, मैचे नहीं किया। और दूसरा पूछा गया कि ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, कोई पता ही नहीं चला। समझ में आ गया नोचने ओचने का सिद्धांत? देखिए दोनों कॉपी किया, ध्यान दीजिएगा, ये नचा के तोड़ दिया, ये घुमा के पहले एगो परत तोड़ा और फिर तोड़ा, सेम ये भी कॉपी मारा है। देखिए ये एक के बार खींचवा दिया, आई तनी तनी घींच घाच के नोच नाच के किया। कॉपी पेस्ट मार रहा है सब कि नहीं मार? कॉपी पेस्ट बहुत मार रहा है सब, लेकिन कहेंगे लोग तो बुरा मान जाएगी इसकी आत्मा कि हमरे सिद्धांत पढ़ा रहे हैं और हमरे को कह रहे हैं कॉपी पेस्ट मारा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। सर देवता को क्या चढ़, अरे बाबू धार्मिक क्वेश्चन हमरा से काहे पूछता है सब? समझ में आ गया कि नहीं? पंडित जी से पूछो, उनका डिपार्टमेंट है। अब तुम क्या पंडित जी से जाके किरचाप का नियम पूछेगा? हाँ क्या पूछेगा? मोनो स्टार थ्योरी समझाइए। अरे यार तो उनका सब्जेक्ट उनसे पूछो, हमारा सब्जेक्ट हमसे पूछो। अजब हाल रहता है ये सबका। धार्मिक चीज से तो हम ऐसे भी दूर रहते हैं, अब हमरा से पूछा, हमको कौन चीज पता रहता है। आगे बढ़े, अब हम लोग को आना है किस थ्योरी पे? डबल स्टार। कौन थ्योरी? डबल, यही वाला सही है। इसका मतलब ये क्या बताया होगा, यही सही है। आपको मोनो स्टार थ्योरी समझ में आ गया? मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया? हाँ, गैसीय सिद्धांत कांड घूम रहा था, उसी में से अलग होते गया, क्या बन गया? तारा। क्या बन गया? ग्रह। अब वही लाप्लाक्स ने कहा घूमते घूमते एक पूरा परत उखड़ गया, और फिर वो परत टूटा तो क्या बना? ग्रह। लेकिन मैच नहीं किया, दोनों का खत्म। डुअल स्टार थ्योरी में सूर्य के अतिरिक्त एक तारा था जो घींच के ग्रह बना दिया तोड़ के, तो ये किसने दिया? चैम्बर। और वही जीन्स ने कहा कि एक के बार में नहीं घींचा, जिनको पास से घींचा बड़का ग्रह, दूर से घींचा छोटका ग्रह, दोनों झूठ बोला, रिजेक्टेड। अब देखते हैं कौन सा? डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया? लिलीटन। लिलीटन ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? लिलीटन। तो ये तो एक सिंगल था, तो इसमें हम सिंगल ही लिखेंगे ना, ये तो इसमें डबल स्टार थ्योरी। इसमें तो अलग से दो लाइन खींचने की जरूरत नहीं, एक एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था? लिलीटन। लिलीटन, ठीक लिखा है जी, लिलीटन। देखिए इन्होंने कहा कि देखो बाबू, एक तो सूर्य था, क्या था? सूर्य था, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे ग्रह बनबे नहीं किया। तो कहने क्या बोलता है? कहा कि एगो अलगे तारा था, एगो तारा था और एगो और तारा था। तो सूर्य को कहा कि देखिए इसमें तो 3 गो तारा दिख रहा है ना, तो इन्होंने कहा कि सूर्य के अतिरिक्त डबल स्टार थे सब, सूर्य के अतिरिक्त डबल स्टार थे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सूर्य के अतिरिक्त डबल स्टार थे, जिसमें एक तारा बूढ़ा हो चुका था। एक तारा क्या हो चुका था? बूढ़ा। और वह तारा क्या था? बड़ा था। एक बड़ा सा तारा था, लेकिन वो क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका। आपको पता है जब तारे की बूढ़ा होता है तो लाल दानव बनता है, और अगर बड़ा है तो पक्का विस्फोट मारेगा। पक्का विस्फोट मारेगा कि नहीं मारेगा? तो तारा क्या था? बड़ा था, और वो क्या हो गया? विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट। तो इस तारे में क्या हो गया? विस्फोट। क्या हो गया बाबू? विस्फोट। विस्फोट तो एक ही शर्त पे हो सकता है, जब सुपरनोवा बने।
सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बनेगा तभी तो विस्फोट होगा, और अभिनव तारा तब बनेगा जब वो बड़ा होगा, तब चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होगा तब। तो ये तारा क्या कर गया? विस्फोट कर गया। क्या हो गया? विस्फोट। और इसी के विस्फोट से क्या बन गए? ग्रह, और ग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि बन गए सब। ये क्या हो गया? ग्रह बन गया। समझ में गया? अब विस्फोट के बाद क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा का घनत्व बहुत ज्यादा हो गया तो ब्लैक होल। क्या बन गया? ब्लैक। और यह ब्लैक होल इस तारा को निकल गया, यह ब्लैक होल इस तारा को निकल गया। तो जो आखिरी सबूत था वो मिट गया, और जो ये क्रिमिनल था वो मर गया। एक मर गया और अंतिम सबूत लेके मिट गया। अब ना सबूत है ना गवाह, तो जो बोल रहे हैं जज साहब वही मानिए। नहीं समझे? हमको तो लगता है लिलिटन जबरदस्ती सिद्ध किया था। नहीं समझे? लेकिन जैसे भी था वकील एक नंबर का था। ये तो वकील वाला दिमाग है। देखिए, ये तारा को भड़का दिया। अच्छा, कैसे मैच करेगा? जिससे मैच कराने वाला है ये नहीं है। मैच कहां करिएगा? यही ना विस्फोट किया था। ऐसा भड़क के खत्म हो गया। क्या हो गया? भड़क के खत्म हो गया। अब बचा कौन जी? ब्लैक होल। क्योंकि जब विस्फोट किया था तो अंत करेगा ब्लैक होल के रूप में। अरे छोटा रहता तब ना श्वेत वामन बनता, उसके बाद काला वामन बचता, तो हम लोग क्वालिटी मिला पाते। इससे जब भड़क गया तो कौन सी क्वालिटी मिलाएंगे यहाँ पे? तो ये क्या हो गया? भड़क गया। आज जो बचल ब्लैक होल तो ने इसको भड़का दिया। ब्लैक होल का घनत्व तो ज्यादा होता है, किसी से टकराएगा तो क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। बोलो। हाँ, बाकी ग्रह क्या करते हैं? सब मैच करते हैं। जितना क्षुद्र ग्रह वगैरह है सब, ये हल्का हल्का क्वालिटी क्या करती है? मैच करती है। और मैच करे ना करे, लेकिन सूर्य से मैच नहीं करता है। तो इसका मतलब ये तो भाई पता है कि कोई ना कोई था इधर, जिससे ये क्या हुए? अलग हुए। तो ये डबल स्टार थ्योरी क्या हो गया? क्या हो गया? प्रूव हो गया। ग्रह हल्का हल्का क्या करते हैं? मैच। कंप्लीटली मैच नहीं। आप ही लोग बताइए ना, सब लोग मानव है तो क्या कंप्लीटली मैच कर रहे हैं? नहीं समझ में आया? कंप्लीटली क्या मैच करते हैं? 100% नहीं। तो ये इसी से बना, यही भड़क गया। और इससे जो निकला ब्लैक होल, इसको भड़का दिया। समझ में आ गई ना? आपको ही पता है ब्लैक होल का घनत्व तो ज्यादा होता है, किसी से टकराएगा तो क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। बोलिए बबलू, तेज बोलिए। ग्रह को ब्लैक होल नहीं निकला, नहीं निकला। रीजन क्या है कि घूर्णन की दिशा देखिए। हो सकता है जैसे एक सड़क पर जब एक्सीडेंट होता है तो देखते होंगे किसी गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाता है, बगल वाली में नहीं हो पाता है। तो ये भी मैंने रखता है कि डायरेक्शन क्या था, क्योंकि ग्रह घूमते हैं। तो हो सकता है कि जिस समय ये ब्लैक होल बना होगा, ये ग्रह घूम के इस साइड होंगे। ये क्या होंगे? इस साइड। आई तरवा भेटा गया होगा इसको इसी साइड। तो दोनों का बल्ज आपस में केंद्रीय भाग मिलके क्या कर दिया? एक दूसरे को नष्ट कर दिया। तो ये तारा किससे नष्ट हो गया? ब्लैक होल को। डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है? किसी को दिक्कत? ब्लैक होल दोनों आपस में ब्लास्ट होकर खत्म हो गया। क्योंकि देखिए, ब्लैक होल भी अगर ब्लैक होल से टकराएगा या उससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। और जैसे ब्लास्ट करेगा छोटे छोटे टुकड़े में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल को भी तो एक जगह रहना चाहिए। ब्लैक होल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? घनत्व। घनत्व। और जब टकरा के टूट जाएगा तो घनत्व खत्म हो जाएगा। तो मेन कहानी घनत्व की थी। घनत्व ही खत्म हो जाएगा तो ब्लैक होल का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? यानी इस तरह को कौन ले डूबा? इससे बना हुआ ब्लैक होल अपने भी गया और इसको भी ले गया। बच गया कौन? सूर्य। और इधर कौन आ गया? तारा। तो ये कौन थ्योरी? हाँ, डबल स्टार थ्योरी। किसने दिया था? लिलिटन के डबल स्टार थ्योरी में सूर्य के अतिरिक्त कितने तारे? तो एक तारा में क्या हुआ? विस्फोट। उसके फलस्वरूप क्या बने? ग्रह। और इस तरह का ब्लैक होल किसको मार दिया? दूसरे तारा। ये सबूत था, गवाही। ये क्या हो गया? मर गया। और जिस ये थे ये लोग भी क्या हो गए? साफ हो गए। तो हाँ, इस सब तारा का नाम, तारा सिंपल रखिए ना। आपको मरल तारा का नाम क्या रखना है? चुपचाप ना, तारा, स्वर्गीय तारा। हाँ नाम रख दिया स्वर्गीय तारा। हाँ, ठीक नाम रखा है, स्वर्गीय तारा। अरे नाम उसका रखा जाता है जिसकी जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो ज्यादा, अब हम लोग ब्रह्मांड में तारा की कमी है, सबका नाम रखते चल गया तो अपने नाम ही खत्म हो जाएगा। टोटल कितने सिद्धांत बाबू? मोनो स्टार, ट्रिपल स्टार, मोनो डुअल डबल, मोनो डुअल डबल। मोनो स्टार में एक तारा घूम रहा था, कांट ने कहा कि उसी से टुकड़े हो गए। लाप्लाक्स ने कहा कि डायरेक्ट नहीं हुआ,
पहले एक परत अलग हुआ फिर टुकड़ा हुआ, दोनों की क्वालिटी सूर्य से मैच नहीं किया, खत्म। डुअल स्टार में सूर्य के अतिरिक्त एक तारा जो उसको खींच के ग्रह बनाया, चैम्बरलिन के इस सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा। साथ में ई तारा कहां गया पता ही नहीं चला। अब वही कारण कौन किया? जीन्स। इसने कहा जो पास से खींचा उससे बड़े ग्रह, दूर से खींचा उससे छोटे ग्रह। ये भी नहीं बता पाए कि ग्रह मैच क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा कि ये वाला तारा कहां गया। वहीं अगर डुअल स्टार डबल स्टार की बात करेंगे तो सूर्य के अतिरिक्त दो तारे, एक तारा में विस्फोट, इसके फलस्वरूप क्या बना? ग्रह। अब बचा हुआ ब्लैक होल, इससे टकरा के नष्ट कर दिया, इससे टकरा के नष्ट कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और चीज एक ध्यान से समझिए, ये टकरा के नष्ट कर दिया। अब ये जो तारा था, ये तो तारा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि इतना बड़े तारा से 8 को ग्रह निकलेगा। बहुत सारे ग्रह निकले थे। क्या निकले थे? बहुत सारे। तो कुछ ग्रह जो इस साइड थे वो टक्कर से बच गए, और जो इधर थे वो टक्कर में नष्ट हो गए और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। तो बड़ा टुकड़ा को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह, वही छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ विस्फोट से क्या बन गया? छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, और ये भी नष्ट हो गया तारा, और ये ब्लैक होल भी नष्ट हो गया। और जब ये तारे जब ये ग्रह इधर से घूम के आए तो देखे कि जा यहाँ तो पूरा तबाही मचा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इसमें भी जो ग्रह सूर्य के साइड थे उन्होंने कम देखा, जो सूर्य से दूर थे इन्होंने ज्यादा देखा कि बाप रे बहुत ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा है। आपको पता है छोटे टुकड़ों का गुरुत्वाकर्षण कम, ये तो खत्म हो चुके हैं, ये भी खत्म हो चुके हैं, बच गया यहाँ पे क्या? टुकड़ा। तो इस साइड में मिल गया शनि ग्रह। कौन ग्रह? शनि ग्रह। शनि ग्रह जो था वो सारे टुकड़ों को कहा कोई बात नहीं, हमारे अगल बगल में घूम लो। क्या करो? हमारे अगल बगल में घूम लो। तो शनि ग्रह के चारों ओर 7 गो छल्ला घूमता है। बाद में जब जूम करके देखा गया छल्ला नहीं, ईंटा पत्थर घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करोड़ों की संख्या में क्या घूम रहे हैं? ईंटा पर। यानी उसके बगल में शनि के बाद वरुण के पास भी घूमता है। यानी जो जो ग्रह इतना दूर पे था उसी ने इस टुकड़ों को देखा और उन टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टुकड़ों को क्या कर लिया? खींच लिया। किसी को दिक्कत? यानी जो सूर्य के पास थे उनके पास टुकड़े मिलेंगे, और जो सूर्य के दूर थे उनके पास टुकड़े मिलेंगे, और वो टुकड़े मैच करते थे इन सब की क्वालिटी से। इसका मतलब डबल स्टार थ्योरी सही था। क्या था? सही था। अब अगर आपके पास कोई इससे अच्छी थ्योरी नहीं है तो ये ज्यादा सुटेबल है भी, ये थ्योरी एक्सेप्टेबल है। समझ में आ रहा है बगला? किसी को, आप लोग को समझ में आया कुछ? क्या चीज समझी लोग? ईंटा पत्थर। चलिए लड़की सब ईंटा पत्थर समझ गई सब। यहाँ पे समझ में आ गया? उधर बकल लिया। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखते हैं लोग। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लड़की लोग को सब ईंटा पत्थर समझ में आ गया? लिलिटन के सिद्धांत पे अभी भी दूसरा ग्रह का निर्माण हो सकता है। तो कौन तारा को तुम फोड़ने वाला ही बताओ? तो हो ही सकता है। अब तुम फोड़ने का प्लान किसको कर रहे हो? या तो सूर्य को फोड़ेगा तुम, और नहीं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। यही दो पास में है। प्रोक्सिमा सेंचुरी भी इतना दूर है कि 4 साल लगेगा अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएं। तो फूटे फटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब तुम्हारा फुल प्लान है किसको फोड़ने का? सूर्य को बोला। बताओ बताओ, फोड़ के हम लोग को भी जान लेगा यार। हाँ, वो टुकड़ा जब टूटा ना तो डिपेंड किया कौन किधर फेंकाया। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो कोई इधर फेंका गया तो ऐसे घूम रहा है, कोई इधर फेंका गया तो उल्टा घूम रहा है, तो कोई सीधा घूम रहा है, कोई उल्टा घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बताया जा। कोई ग्रह उल्टा घूम रहा है, कोई सीधा, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो डिपेंड किया कि ब्लास्ट होके किधर फेंकाया। जिधर फेंकाया उस उधरे से क्या कर रहा है? घूम रहा है। किसी को कोई दिक्कत? तो डबल स्टार थ्योरी सही है या डुअल स्टार? मोनो स्टार थ्योरी किसने दिया? कांट और लम। डुअल स्टार थ्योरी जीन, चैम्बरलिन और जीन दोनों का खत्म हो गया। डबल स्टार थ्योरी, सूर्य के अतिरिक्त कितने तारे? एक तारा में हुआ विस्फोट। विस्फोट से क्या बने? क्या बना? ग्रह। बचा हुआ ब्लैक होल किसको मार दिया? दूसरे को। और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बने क्षुद्र ग्रह। जो ग्रह सूर्य के पास थे वो क्या क्षुद्र ग्रह को देख पाए?
जो दूर थे वो किसे देख लिए? क्षुद्र। उनमें जिनका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था अपनी ओर खींच लिए, और वही क्या बन गया? छल्ला। जो दो तारे थे वो क्या हो गए? एगो भड़क गया, एगो को भड़का दिया गया, एगो खुदे भड़का, और जो बचल ब्लैक होल दूसरे को भड़का दिया। फिल्मों में देखते होंगे ना, मर्डर करके जो सबूत था उसको ही मार दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबूत गवाह सब खत्म। आगे का क्लास कल समझेंगे।